राम राम जी। सफारी स्ट्रॉम 2014 मॉडल यानी 11 साल पुरानी गाड़ी। चलते चलते गाड़ी बंद पड़ गई, ब्रेक डाउन हो गया। देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी केरान से लोड होकर हमारे पास आई है। ये है कुछ इंजन की कंडीशन। इसमें भी पानी मुझे लग रहा है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। ये भी सूखा पड़ा हुआ है, डब्बा भी। ये भी लीकेज चल रहा है बहुत बुरा तरीके से। इसका ढक्कन ही गायब है, पोलोथीन लगा के ढक्कन यूज किया गया है। वायरिंग सायरिंग बहुत सारा कटा पड़ा है भाई। इसका टाइमिंग बेल्ट ही टूट गया है या उतर गया है। आगे का ये पोर्शन खुलवा के देखता हूँ आखिर बेल्ट क्यों टूटा है, क्या कहानी है टूटने के पीछे का कारण जानेंगे सबसे पहले। चलो रेडिएटर निकाल लो। ये गाड़ी हीट भी मार रही होगी क्योंकि पानी भी है और ये ढक्कन नया डाला है, तो नया डालने का मतलब ही होता है कि गाड़ी हीट मारी और इन्होंने नया डाला। तो भाई ये रही टाइमिंग बेल्ट, नीचे गिरी है। मैं सोच रहा हूँ टूट गया, लेकिन टाइमिंग बेल्ट टूटी नहीं है भाई। टाइमिंग बेल्ट टूटी नहीं है, ये टाइमिंग बेल्ट उतरी है। ये बेल्ट फट के उतरी है। तो ये टाइमिंग बेल्ट उतरी क्यों है जी? इसका एडजस्टर गायब है। एडजस्टर यहाँ लगा रहता है, एडजस्टर है ही नहीं। अब मुझे लग रहा है एडजस्टर टूट के बेल्ट उतर गया है जी। ये है जी एडजस्टर जो टूट गया है। एडजस्टर है, टूटने की वजह से बेल्ट उतरी है। लेकिन एडजस्टर क्यों टूटा, तो देख रहा हूँ ऑलरेडी यहाँ जुगाड़ किया गया है। अलग से जुगाड़ करके चूड़ी बनाई जाती है ना हेड में, ये देसी चूड़ी बना के फिर उसके अंदर लगाया गया बोल्ट को ऐसे। अच्छा नट लगा दिया इसने, मतलब जिसने भी जुगाड़ किया। ये नट नहीं चलेगा जी, पिलास देना जरा। ये देखो, ये हेड का बोल्ट थ्रेड नहीं है। देखो हेड, हेड में कसने के लिए खरादिया ने अलग से चूड़ी बनाया है और वो लगाया। ये स्टड टूट गया अंदर, फिर इस थ्रेड के अंदर स्टड को कस दिया गया ऐसे। देख रहे हैं ना, थ्रेड के ऊपर थ्रेड बना के फिर स्टड को कसा गया और ऊपर से नट लगा के जुगाड़ भी किया गया है। तो ये जुगाड़ कतई नहीं चलेगा। एक तो ऑलरेडी पहले ही जुगाड़ है, जुगाड़ के बावजूद भी जुगाड़ और उस पर भी जुगाड़, तो नहीं चलेगा जी यार। अंदर ही बोल्ट टूट गया, हेड का सिस्टम एक खराब हो गया पूरा। पूरी चूड़ी का सत्यानाश करके थ्रेड बना के उल्टा सीधा करके पूरा नाश ही कर रखा है। कस्टमर ये 1.5 महीना पहले गाड़ी खरीदे हैं सेकेंड हैंड किसी से, तो इसका मतलब क्या है कि इनको जुगाड़ करके बेचा। ठीक है, तो मैंने कस्टमर से बात किया कि आखिर ये टूटा कैसे, चलती हुई में कब ये टूटा। तो कस्टमर बता रहे हैं कि गाड़ी सीख रहे थे तो टूट गया। यानी एक तो जुगाड़ और ऊपर से सीखना। जब सीखते हैं तो गाड़ी अचानक से बंद पड़ती है ऐसे झटका लेके। तो जब भी झटका लेती है ना, तो क्या होता है, वो क्रैंक पे लोड जाता है। तो एक तो जुगाड़ और दूसरा सीखे, खच 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 बंद किए, टूट गया जी। अब काम कैसे होगा? तो हमारे पास चैलेंज, 2 चैलेंज है। पहला चैलेंज है कि कस्टमर चूंकि अभी गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदे हैं तो इनका बजट आउट है, तो हमको कम से कम खर्चे में करना पड़ेगा। दूसरा, इसको अच्छा करना पड़ेगा ताकि पहली बार गाड़ी खरीदे तो लंबा चला सके। ये देख रहे हैं ना केम की कहानी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहानी इसके अंदर भी टूटी तो नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। पैकिंग है, इसका पैकिंग भी नहीं है। बताओ यार, मतलब बहुत ज्यादा जुगाड़। यानी गाड़ी बेचने के लिए लोग कैसे कैसे जुगाड़ लगा लेते हैं। अरे भाई ये है टैपिट कवर, यानी कि रोकर कितने टूटे हैं, 1 2। चुम्बक लेके आओ भाई। यानी कि केम को खोलो भाई, इसको रोकर भी कई टूटा है, ये भी समझदारी किया हमने। खोलो जरा। हीटर प्लग 1, हीटर प्लग 2, हीटर प्लग 3, हीटर प्लग 4, चौथे में बोल्ट लगा हुआ है, हीटर प्लग नहीं है। देख रहे हैं ना, जुगाड़ किया हुआ है। अब ये जुगाड़ तब होता है जब हीटर प्लग टूट जाए या फिर इसकी चूड़ी खराब हो जाए, तब ऐसा मोटा जुगाड़ किया जाता है। इसका मतलब ये गाड़ी जुगाड़ पे चल रही है और जुगाड़ पे बताओ कस्टमर लेके फंस गए ना। हटाओ, केम निकालो, ये केम पकड़ो। अरे कैसे चलो इसको निकालो, चलो हटाओ। ये तो टूट गया है, टूटा हुआ, टूटा हुआ पहले निकालो। और देखो जी कितना टूटा है। अच्छा इधर भी टूटा है मामला। यानी इतना रोकर टूट के चूरा बन गया, समझ रहे हैं ना।
हम तो सोच रहे थे कोई एक दो टूटा है, लेकिन ये तो बहुत सारे रोकर टूट गया है, टूट के चूरा हो गया है। अब इसके हेड को खोल लो, ठीक है। चूड़ियां कई सारी स्लिप है, हेड बाहर निकालो पहले। हेड हमने उतार दिया और हेड में देख रहे हैं ना रेगमार बजाया हुआ है, इधर भी रेगमार। इसका मतलब कि गैस्किट भी रिसेंटली डाली हुई लग रही है, जुगाड़ करके। मतलब ये चलने वाला है, बताओ सारी पाइपें सड़ रही हैं, एक भी चलेगा ऐसा लग रहा है। ये देख रहे हो, अरे निकल जाए, देख रहे हो अंदर, देख रहे हो ना, बहुत बुरा हाल है अंदर में, पूरा जंग लगा पड़ा है, पाइपें फटने को तैयार है। ये हेड उतार दिया है, इधर आ गए हो, ये देखो, ये दिख रहा था हीटर प्लग, एक हीटर प्लग, दो हीटर प्लग, तीन हीटर, चौथा में गायब ही है मामला। चलो ये भी देखो, चूड़ी ऊपर दिख रही है, ये बनाया हुआ, ये भी बनाया हुआ, ये भी बनाया हुआ, ये एक ड्रिल मारा हुआ, बस। कई सारी चूड़ियां भी फेल हैं, यानी दाएं बाएं किया गया है। ये गैस्केट भी हाल फिलहाल ही डाली गई है काम चलाने के लिए। चलो वालों का काम भी हुआ है, नंबरिंग देख सकते हैं ना, ये नंबरिंग दिख रही है, हैं? ये देखो इस, हाँ हाँ यही नंबरिंग है, यानी कि हेड वेड का काम भी हो चुका है। लेकिन चलो ये देखो, पता नहीं क्या गिरा है तो इसमें लगा है, ये टूट फूट हुआ है यहाँ पे। ये हेडों की कंडीशन है, हेड फेस भी हो चुके हैं, हेड भी डाउन है, तो यानी हेड को रिजेक्ट करना पड़ेगा। हेड खत्म ही मान के चलो, चारों तरफ से खत्म ही है। ये देखो एल्बो का दशा, थर्मोस्टेट वाले निकाल के फेंक दिया पता नहीं कहाँ। ये देखो, देख रहे हो ना दशा, ये देखो भाई साहब, मतलब क्या क्या दिखाऊंगा। होस पाइप फटने को तैयार है, होस पाइप खुद चिल्ला के बोल रहा है कि भाई मेरे को बकसो, मैं फट जाऊंगा। ये देखो, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, टाइमिंग बेल्ट उतरा, पुल्ली सारी फाड़ी, सारा सामान इतना सारा खुल गया, ठीक है। और खुलते खुलते इतना इंजन खुल गया। इंजन की कंडीशन मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक किसी ने इस पे सही वर्क किया है चलने वाला। और इस गाड़ी को कस्टमर को टेकाया गया था कि भाई कैसे करके बेच दो, कस्टमर ले जाए झेले। अब मुसीबत ये है कि ये हमारे हाथ आ गई है और हमारा काम जानते ही है कि अच्छा करना है, पर सिरदर्दी इतनी बढ़ गई, इतने सारे सामान निकल रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं। पर देखता हूं मैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इतना जुगाड़ हुआ कि इंजेक्टर में भी देख रहे हो ना, ये क्या वार्सल लगा लगा के, ये टेप लगा लगा के, मतलब जुगाड़ किया गया है ये सारे इंजेक्टरों में। भाई यार जुगाड़ की भी हद होती है यार, तो पैसे तो मोटे ही लेते हैं यार, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। एक आध दो जगह चल जाता है, हर जगह जुगाड़, फिर गाड़ी बेचने के लिए इतना सब अच्छा नहीं लगता है। किसी के पैसे खराब हो कोई फायदा नहीं। तो अभी हम क्या किए, सेकेंड हैंड हेड लेके आए हैं, ये वाला। ये तो गाड़ी के साथ निकला हुआ है, लेकिन ये मैं अलग से लेके आऊं। अब ये देखो कलाकारी इसमें, यहाँ देख रहे हो ना, भट कर दिया है पूरा सिस्टम में, तोड़ दिया जहां पे एडजस्टर लगता है। लेकिन वहीं देखो इतना बाहर निकला हुआ रहता है, तब स्टड रहता है। अब स्टड को मैं निकाल के नया डालूंगा, लेकिन इतना बाहर जो निकला हुआ है इसमें नहीं है, काट दिया मिस्त्री ने। मैंने जुगाड़ करने के चक्कर में ये हेड को खत्म कर दिया, और मैं जेन्युइन हेड लेके आया हूँ। तो इस हेड को मैं क्या करता हूँ, सफाई कराता हूँ, इसके वालों का काम बढ़िया कराता हूँ, अब तब मैं इसको गैस्केट नया लगा कर फिट करूंगा। नया हेड इसलिए नहीं डाल रहे हैं, नया हेड है 54,000 रुपए का, और 54,000 रुपए का हेड डालने का कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमर का भी ध्यान देना है, पैसों का भी ध्यान देना है। तो इसलिए हम सेकेंड हैंड हेड लेके आए हैं और इसको ही बढ़िया बनाएंगे। हेड आ गया जी खराद से, इसका घूंघट उठाना जरा फटाक से नहीं। इसमें वालों का काम हो गया जी, ठीक है जी। और ये हेड हमने जो है ना दूसरा लेके आए थे, तो अब इसको चल रहे हैं फिटिंग मारने के लिए, ठीक है। इसके केम खोल लो भाई। ये टाटा का जेन्युइन हेड गैस्केट मंगाई है जी, टाटा की पैकिंग, बाकी ये सारे पैकिंग सैकिंग, ये टेपिड कोर पैकिंग टाटा के, ये सारे सील भी ओरिजिनल मंगा दी हमने, केम की सील जो खराब हो रही थी। अब इतना सारा सामान लगा के फिट करने चल रहे हैं। ये पाइपलाइन को मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, गल गई है, इससे क्या दिक्कतें आएगी, लीक होने से क्या दिक्कत आएगी, कस्टमर लीक करा लेंगे दोबारा से, फिर क्या दिक्कत आएगी, हैं? हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं, ये लंबा नहीं चलेगा, कस्टमर को दुखदाई करेगा।
रास्ते में गाड़ियां क्या होंगी, रुकेंगी, फेल होंगी। बार बार कस्टमर के पास इतना टाइम रहेगा क्या कि इसको दोबारा से रिपेयर कराना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जेन्युइन पार्ट्स, ओरिजिनल सारे सामान, पाइपलाइन सब डाल रहे हैं, ताकि बार बार कस्टमर रास्ते में क्या हो, परेशान ना हो। बहुत बढ़िया माल, देखो लगाओ, चलो फिट मारो इसे। हेड गैस्केट के एरिया को जो है सफाई के साथ इधर भी सफाई कर लिया जी। अब इसको गैस्केट लगा के हेड को फिट करते हैं जी। ऑयल लगा लो गैस्केटों में, हेड आ गया तो नया गैस्केट इसमें लगा दिए जी। बैठ गया, डन। चलो इधर से इनटेक मैनिफोल्ड है, सब चीजें आप फिटिंग कर रहे हैं। स्टेट मंगाया है मैंने, अभी स्टेट दूसरा मिल जाए तो फिर अच्छी बात है। इधर पाइपलाइन सारे बदलेंगे, एल्बो एरा न्यू, ठीक है। पैकिंग लगा के इसको लगा रहे हैं जी। हीटर प्लग मंगाया है टाटा का, ठीक है, क्योंकि हीटर प्लग उसके खराब हो गए थे, एक तो था ही नहीं। टेस्टनर है ये, जो टेस्टनर टूट गया था, ठीक है। नया गरारी, टाटा का एयर फिल्टर, डेल्फी का डीजल फिल्टर, एक और डीजल फिल्टर, यानी कि 2 डीजल फिल्टर है ना। टाटा का ऑयल फिल्टर, ये देखो, ये वाइपर ब्लेड रियर, टाटा का लैच, दरवाजे का डोर जो खुल ही नहीं रहा है, एक और लैच, 2 लैच, ठीक है। टाटा का इंजन ऑयल, ये रबड़ रिंग, इतने सारे सामान, टाटा टूटा के सारे सामान, एक एक पाइपलाइन सब ये फिटिंग होती चल रही है, ठीक है जी। टर्बो क्लीन होके लग गया जी, और ये सारा क्लीन होते हुए सारा लग रहा है। इधर से रोकर, इंजेक्टर सारे लगा दिए जी, पाइपलाइन कस दी जी, टाइमिंग बेल्ट लगा दिए जी। टाटा मोटर्स देख रहे हैं ना, जेन्युइन टाइमिंग बेल्ट, जेन्युइन ये स्टड भी लगा के बढ़िया से नट बोल्ट नया कर दिया जी। अब बिल्कुल न्यू ब्रांड है, अब दिक्कत नहीं है, कोई टेम्पर नहीं है जी, ठीक है जी। अब इसकी बाहर की और भी फिटिंग रह गई है, रेडिएटर पेडिएटर की, तो ये हम फिटिंग कराते हैं। कवर बहुत ज़्यादा फट रहा था और ख़राब हो रहा था, टूट रहा था, तो हमने क्या किए, कवर को रिपेयरिंग पे डाले। ये देख रहे हैं ना, अब पता भी नहीं चल रहा है बाहर से कि रिपेयरिंग हुआ है। एक फिल्टर तो नया हमने डाल दिया, ये दूसरा फिल्टर रह गया और नीचे डलेगा ये वाला, इसको भी बदल रहे हैं। और वायरिंगों को देखो टेप करते हुए, ऐसे पूरी टेपिंग कर देंगे ना, तो गाड़ी में क्या होगा, बार बार जो ब्रेक डाउन की समस्या है ना, वो ब्रेक डाउन की समस्या नहीं होगी। भाई इतनी फिटिंग कर दी इंजन की, देख रहे हैं ना, अभी भी तो इंजन लग रहा है कि नहीं है पहले भी लग रहा था इंजन, है कि नहीं। तो ये इंजन क्या है, चलने वाले बनाया जा रहा है, जिससे कि चले। एक एक पाइपलाइन हर चीज तरीके से चेक चाक करके, एक पाइप फटा हुआ ऑयल सेपरेटर का वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना सारा काम हो गया, अब रह गया रेडिएटर। पाइपलाइन जो है ना नया लगा लिए, वो भी पाइप जो है वो भी नया लगा लिए जी, ठीक है। इसको फिट करो रेडिएटर को। बहुत प्यारा साउंड, आइडल छोड़ना, हाय हाय हाय, मजा आ गया जी, वाह जी वाह, बहुत मजा आ गया जी। पानी लाओ, डालो, मजा आ गया जी। गाड़ी में बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है, गाड़ी में कहीं से कहीं तक। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि अभी अंदर का कचरा बहुत है इस गाड़ी, इस लाइन में। पहले पूरा कचरा निकालना है, फ्लश भी मारना है मुझे, है कि नहीं है। बहुत टाइम लगेगा, 2-3 बार इसे फ्लशिंग मारनी है, पूरी लाइन अंदर से कचरा भरा हुआ है। बस नीचे से लीकेज देखो, बस मजा आ गया जी गाड़ी में। भाई साहब अब ना रिस्पॉन्ड करेगी गाड़ी। अब ये है कि एक बार गर्म कर लो, फिर पानी निकालना, 2 बार पानी चेंज करने के बाद कूलेंट डलेगा इसमें, ध्यान रखना। अभी पानी नहीं डालना है, कूलेंट नहीं डालना, अभी कूलेंट खराब जाएगा। आवाज़ भी बहुत मधुर है यार, मज़ा आ गया आवाज़ में। किसी तरह का कोई भी आवाज़ नहीं और किसी तरह का कोई भी धुआं नहीं। ऐसी कंडीशन में धुआं भर जाता, किसी तरह का कोई भी
धुआं स्मोक किसी तरह का नहीं है कि नहीं। और गाड़ी की कंडीशन देख रहे हो ना, ज्यादा ही बुरी है। तो इसको कंडीशन को भी बनाएंगे। अभी इधर देख रहे हैं ना, ब्रेक सरेक बहुत बुरा हाल है यार। अभी सब बनाएंगे तरीके से। देखो ना कंडीशन देख रहे हो ना गाड़ी की, भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा इसे, बेहतरीन वाला। ज्यादा ही बुरी है। चलो गाड़ी में चेक इंजन लाइट, एबीएस की लाइट, डोर जो कि सारे डोर बंद है, उधर का भी डोर बंद है, इधर का ये भी सारे डोर बंद है। देखिए है कि नहीं है, ये भी डोर बंद है, फिर भी पता नहीं क्यों डोर की लाइट आ रही है। गाड़ी कितनी चली है? 93,000 दिखा रहा मीटर में, ज्यादा चली है यार गाड़ी। ये है कहानी जी। आइडलिंग बिल्कुल सेट है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने बहुत ही अच्छी गाड़ी हो गई। जो वाइब्रेशन देख रहे हैं ना, जीरो वाइब्रेशन, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है। गियर लीवर भी धू 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 हिलता है। देखो कहीं आपको लग रहा हो धू हिलता हुआ, देख रहे हो, बिल्कुल स्मूथ है, किसी तरह का ये तो पत्ते तक भी नहीं हिल रहे। ये देखो भाई साहब, जब काम करते हैं ना ऐसे ओरिजिनल, और हेड डाल दिया ना गलती से, भाई साहब गाड़ी अलग से काटेगी। आय हाय हाय, हा, बहुत ही गजब। एक बार गाड़ी बंद करो। गाड़ी बंद कराया है, गाड़ी ने मजा गाड़ दिया। एक बार स्टार्ट करो, बंद कर लो गाड़ी। नाइट हो गई है ज्यादा, रात के 10 से ज्यादा हो गए हैं। देख रहे ना, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, कोई किसी तरह का कोई भी वो नहीं है। सारी गाड़ी खुली हुई है। इधर स्कॉर्पियो खुल रखी है पूरा, है कि नहीं। तो भाई अब इसको एक एक काम को फिटिंग करते चलेंगे। वो तेरी यार, ये भी गल गया है पूरा। लाओ भाई डीजल लेके आओ जरा, डीजल कम है इसमें, डीजल डालते हैं। और तेरी जंग पकड़ लिया, काफी दिन बाद खुल रहा है। तो भाई ये डीजल डाल रहे हैं हम इसमें 5 लीटर। कारण क्या, डीजल है नहीं। आवाज भी लगभग अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, है कि नहीं है। गाड़ी भी साइलेंट हो गई। इसको रवा करते हैं, क्योंकि डीजल नहीं था इसलिए रवा नहीं कर पाए थे। रवा करते हैं इसे कम से कम 8 घंटे के आसपास। भाई ये रेडिएटर कामयाब नहीं हो पाया, तो मुझे लग रहा है इस रेडिएटर को दोबारा से निकालना पड़ेगा, लीकेज है। अब या तो रिपेयर करो या फिर इसे रिप्लेस करो। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि अब इसे रिपेयरिंग कराएंगे या चेंज। खोलो जरा रेडिएटर को, बाहर निकालो। भाई रेडिएटर दोबारा से खुलवाया है, और इस रेडिएटर को बदलना ना पड़े, लेके जा रहा हूँ मैं रेडिएटर वाले के पास। ये पैनल नहीं है यहाँ का, इस पैनल की वजह से गाड़ी और बुरी लग रही है। तो फिर उसको भी मैंने टाटा का ही लेके आया। ठीक है, ये टाटा निकालो भाई। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, सारे लोग सेट करके लगा दो। कस्टमर अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं इस सब चीज को, इसलिए मुझे यही लगाना पड़ रहा है। पहले पानी डाले हैं इसलिए क्योंकि लीकेज हो रहा है। पहले पानी डाल के इसे चेक करेंगे बढ़िया करके, रवा करते हैं 8 घंटा। भाई काफी नाइट हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल रवा करते करते अंधेरा हो पूरा, मतलब काफी रात हो गई है। अब इसको चलो जब तक जग रहे हो 10 साढ़े 10 बजे तक स्टार्ट करके रखो, बाकी बंद कर देना। तो अंदर का लैच और इधर का डोर हैंडल, ये दोनों खराब हो गया था, इसको रिप्लेस किया। इसको तो रिप्लेस कर ही दिया मैंने, थोड़ा लुक आने के लिए, ठीक है। इसको अभी कलर सेट करेंगे। तो ये तो लैच और हैंडल उधर का था, इधर का भी लैच और हैंडल, फ्रंट हैंडल देख सकते हैं, इधर का भी बदला है, इधर का भी खराब हो गया था ये। तो भाई ये ब्रेक शू भी बदले हैं इसके पीछे के। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए शॉर्ट में दिखा रहे हैं। हमारा मेन फोकस था इस गाड़ी को रनिंग करना, और इंजन जो डेड हो गया था, ब्रेक डाउन हो गई थी, वो था। तो ये बदल दिए इसको इधर से। आगे में ब्रेक सफाई, एक कैलिबर पिन, दोनों ही जाम हो गए थे, एक कैलिबर पिन बदले हैं।
डिस्क ये वाला JR बूस्ट पूरा कट गया था, तो इसको हमने बदले हैं जी। ठीक है, तो फ्रंट के ये काम हुआ है भाई। नेक्स्ट डे है आज, जो है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरा फिटिंग हर चीज 0-0 है कि नहीं है। कल काफी हीट वीट करके देख लिए थे, पूरा हीट भी हो रही थी, गर्म हवा भी दे रही थी, किसी तरह का कोई भी लीकेज पीकेज नहीं। ठीक है, टाइमिंग टूमिंग बिल्कुल 0-0। तो ये फाइनल कंडीशन है जी। अब चलते हैं रोड टेस्ट लेने। ठीक है जी, ये रही। छूटते स्टार्ट है गाड़ी, चेक इंजन लाइट नहीं, एक आ रही है ABS की लाइट है, देख रहे ना ABS की लाइट। तो इस ABS की लाइट पे काम करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले इंजन से देख लूँ मैं 0-0 है नहीं है। आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, RPM भी ठीक है, स्टेबल है, गियर में वाइब्रेशन, किसी तरह का कोई भी वाइब्रेशन नहीं। डोर का भी मेरे को देखना पड़ेगा, इसकी भी वायरिंग का ही पंगा, क्योंकि चारों डोर, डिक्की, बोनट सारे लॉक हैं। ब्रेक और ABS, ब्रेक में ब्रेक ऑयल भी पूरा कर लिया, देखा है पूरा है बिल्कुल। और ABS और ब्रेक एक दूसरे से सिंक हैं, तो ये दोनों एक की वजह से आ रहे हैं। ठीक है जी, ये सीट बेल्ट है तो मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ और इसको लेके चलता हूँ रोड टेस्ट पे, ताकि इंजन कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, पिकअप है कि नहीं है, ये देखना जरूरी है। भाई गाड़ी का पिकअप तो बढ़िया आ गया है कि नहीं है। अब मैं गियर डाल रहा हूँ 5वां, बहुत ही अच्छी पिकअप आ गई गाड़ी की। ब्रेक लेना पड़ रहा है, जो कहते हैं बस इसी चीज का था कि मेरे को कि इस गाड़ी का पिकअप बस आ जाए बढ़िया करके, कैसे करके। तेरी यार, हल्के पंजे में जो उठ रही है ना गाड़ी, और एक स्टीयरिंग इसका पंप जो है ना थोड़ा सा आवाज कर रहा है, पावर स्टीयरिंग पंप। तेरी यार गजब। भाई साहब डीजल गाड़ी है, पेट्रोल की तरफ पिकअप ले रही है, देख रहे हो ना, बखेरती चल, पत्ता बखेर रही है पूरी गाड़ी। बाइक वालों का डर है कब घुस जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता है। तो भाई शानदार रिस्पॉन्ड इंजन का, जो कहते हैं 1 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन वाला। अब रह गया हमारा काम, तो ये इंजन से तो सक्सेस हो गया जी। अब रह गया डोर का और इसका क्या बोलते हैं ABS का, 2 काम ये रह गया। ऊपर से गर्म हवा नहीं आ रही है, कस्टमर इसका अप्रूवल देंगे तो फिर मैं इसे कराऊंगा। ये तो काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि ठंडा हवा दे रहा, मौसम तो वैसे भी बेईमान है आज की डेट में। ये है, और ये साइड मिरर की टुकड़ी में लेके आया हूँ मैं। 2-3 चीजें हैं, आवाजें आ रही हैं, मैं देखता हूँ एक बार। तो सब मिला जुला के भाई गाड़ी ठीक है, बढ़िया है। बाकी ABS का काम करते हैं। इतने सारे फॉल्ट कोड आ रहे हैं जी, C सीरीज के सारे फॉल्ट हैं। और इसमें देखिए व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट राइट ओपन सॉर्टेड, यानी मेन फॉल्ट यही है C1203। बाकी तो फॉल्ट 7 के ही हैं, साथ ही इसके हट जाएंगे सब। तो इस पे काम करने चल रहे हैं हम, राइट साइड के फ्रंट के ABS को लेके और वायरिंगों को लेके दोबारा से हम खोला खाली कर रहे हैं। तो पुरानी गाड़ी जितनी भी है ना, बहुत झमेला होता है उनके वायरिंगों में, कहीं से घिस गई ना भाई, जान को आफत ले लेती हैं। ब्रेक की लाइट, दरवाजे की लाइट, ABS की लाइट डायरेक्ट हो गई, पता नहीं कैसे। ये देख रहे हो ना, ABS का वायरिंग देख रहे हो ना, ये तो यहाँ आके ये देखो जी फॉल्ट, यहाँ देख रहे हो, जूम करो, देख रहे हो ना वायरिंग कैसे कटी पड़ी है। ये है जी ABS में वायरिंग तो रिपेयर कर दी जी। ठीक है, और भी कई जगह से पंगा है यार, दिमाग खराब हो रहा है इसमें, पता नहीं कहाँ से पंगा निकल रहा है वायरिंगों में। और इसका ABS सेंसर में भी गड़बड़ी है कि नहीं। अब देख रहे हैं ना, पूरा वायरिंग ही खोलनी पड़ी पूरी हर एक। तो पुरानी गाड़ियों में यही लफड़ा रहता है वायरिंगों का। अब नीचे से भी खोल रखी है कि नहीं है, चारों तरफ से, कि कहीं ना कहीं से तो फॉल्ट मिलेगा। तो 2 पंगे निकले हैं, एक इसका ABS का सेंसर, वायरिंग में इशू, 2 चीजें हैं। तो ABS मुझे लग रहा है अब ठीक हो जाएगी। अब ABS का पंगा हमें ढूंढा है, उसके लिए सेंसर नया मंगाया है, तो न्यू सेंसर लगाने चल रहे हैं। तो ABS का हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा जी। अब रह जाएगा ये वायरिंग डोर का, लाइट वाइट का सारा कनेक्शन करा रहे हैं भाई। डोर की जो वायरिंग है ना, उसी के अंदर है दिक्कत इसके, और इधर वाले भी डोर के में दिक्कत है। तो वायरिंगों का कई जगह से कटा पीटा है, कितना आदमी जोड़ेगा, है कि नहीं है।
इसका वायरिंग है, देखिए ये कटा पटा है। इधर वायरिंगों में गड़बड़ी है, इसको यहाँ पे कस रहे हैं भाई। मॉड्यूल सारे हमने जो है ना खोल दिए हैं एक एक। चलो चालू, रिमोट से बंद होने लगा, मजा आ गया। ये बात है। चलो जी भाई साहब, तेरी यार क्या बात है यार, गजब 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 भाई। मेहनत मांगती है गाड़ियां। दूसरा दिन है आज वायरिंग का और बिल्कुल फिट है मामला, देख सकते हैं आप। पुराने वायरिंग को ही हम सेट कर रहे हैं, रिपेयरिंग में डाल रहे हैं जी, है ना। चारों घुमाना करना और जरा, शाबाश। रुक जाओ, पीछे का और करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी टाटा का ये सभी मंगाया है, साइड मिरर, शीशा वीसा सब, एबीएस, दरवाजे दुरवाजे सब भाई सब टाइम ले रही है पर कर रहे हैं जी। एबीएस की लाइट चली गई जी, एबीएस की हो गई। हटो खोलो, ये बंद हो गया। बड़ी मशक्कत में लाइट गई है भाई, ये बंद हो गया भाई। सारी लाइटें चली गई। अब एक गेट खोल रहा हूं मैं, ये देखो, गेट खोला, लाइट जल गई। हाँ, ये है जी सेटअप, पूरा मीटर दिख रहा तुम्हारा। ये गेट खोला, लाइट जली, गेट बंद किया, लाइट चल। फाइनल रिजल्ट ये है। अब सारी लाइटें, सारे इंडिकेटर भाई साहब, है कि नहीं। ये देखो, ये इंडिकेटर सब कुछ 0-0 तो ठीक है, तो सब ओके हो गया जी। अब क्या है ना, ये गाड़ी किसी ने, ऐसे लोगों ने इन गाड़ी को, इनको स्कैम करके मान के चलो बेच दिया ये, कि जिसका सब चीज खत्म है। बाकी ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, आपको क्या बात इसमें अच्छी लगी वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। लाइक वाइक ठोक दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा।